तो हर हर महादेव। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज आपके सामने खड़ी है दो ड्यूक है, दोनों ड्यूक 200 है। ठीक है, तो एक विदाउट टीएफटी है और एक टीएफटी है। जो टीएफटी वाले भाई है वो इस साइड खड़े हुए हैं। तो और भाई कैसे हाल है आपके? तो आप रहने वाले कहाँ के? हमीरपुर के। तो आपने जैसे टीएफटी ली है, ठीक है, और इसमें आपको दोनों में क्या फ़र्क लगता है? मीटर का फर्क लगता है भाई। मीटर का फ़र्क? अच्छा, मीटर का फ़र्क ज़्यादा लग रहा है। तो अभी तक आपने इसकी एवरेज वगैरह तो सब कुछ देखी होगी, है ना? तो अभी आप मान के चलो, आपको कितने दिन हो गए इसे खरीदे? एक महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो 1 महीने में आपको चलाने में बाइक कैसे लगी? बहुत बढ़िया भाई, कंफर्टेबल थी, चला हाँ, खुद को बहुत पसंद थी। पसंद भी थी। हाँ, और जैसे बंदे का एक ड्रीम होता है कि हाँ भाई हमने बाइक लेनी लेनी है ना? तो वैसे ही आपका ड्रीम भी होगा कि हाँ भाई हमने बाइक लेनी है। तो ये तो अब आपको ही पता है कि आपने कैसे ली है बाइक, है ना? तो आप कुछ बताना चाहोगे कि इसके बारे में कि हाँ भाई आपने क्या किया, कैसे बाइक परचेज़ की, कितने पैसे आपने डाउन पेमेंट करे और आपने बाइक कहाँ से ली? बस मैंने ये केटीएम शोरूम सोलन से ली। हाँ हाँ, और बस मैंने थोड़ा डाउन पेमेंट 70,000 रुपये दे के 70,000 बाकी ईएमआई EMI। 2 साल की। तो 2 साल की। तो अभी आपको EMI जोड़ के लगभग कितने तक की पड़ जाएगी 2 साल में? ये मेरे को कम से कम 2-2.5 तक चली जाएगी। 2 ढाई तक, है ना? तो वैसे बंदे का ये होता है कि एक बजट होता है कि हाँ भाई हम इस बजट के हिसाब से चलेंगे तो हमारे पास इतना खर्चा हो जाता है। तो फिर डाउन पेमेंट का कैसे क्या हिसाब है? बस कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं, 7,000। 7,000 डाउन पेमेंट है, ठीक है। तो आप मतलब कुछ काम करते हो या कुछ बस कंपनी में जो कंपनी में जॉब? तो आप बद्दी में कौन सी कंपनी में जॉब करते हो? इंडोको रेमेडीज। और वैसे कंपनी का नाम सुन के तो बढ़िया लग रहा है, कंपनी तो बढ़िया होगी, है ना? सैलरी भी आपकी ठीक ठाक होगी। बस है सर। ये है कि डाउन पेमेंट जो EMI है वो तो निकल ही जाएगी, है ना? चलो बढ़िया है। तो बाकी आप हमें बाइक स्टार्ट करके दिखाओ, TFT में क्या फ़र्क है, फिर मैं आपको अपने वाली दिखाऊंगा जो विदाउट TFT है उसमें क्या फ़र्क है। चलो। तो अभी भाई अपनी TFT मीटर वाली जो बाइक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये तो आपके दिलों की धड़कन है जो पहले एक बार रेडी टू रेस आता है लिख के, तो फिर आप हाँ। तो जैसे आप स्टार्ट करते हो तो फीलिंग कैसी आती है? बहुत बढ़िया ना? सही है, यही फीलिंग आनी चाहिए यार। तो जो इसका TFT मीटर है, जैसे आपका विदाउट TFT है, ठीक है, इसमें हमारी वाली में 8 गेयर है वो शो करता है। तो जो आप वाली है उसमें कितना शो करता है? ये तो आप देखो। तो जैसे हाँ, एक बार चालू करता हूँ। आप वाली में तो शो ही नहीं करता है ये। नहीं कोई नहीं, ठीक है, कोई अब आप बंद कर दो। अब ये तो आपकी थी TFT मीटर वाली, अब ये है आपकी विदाउट TFT वाली। तो अब इसको चालू करेंगे तो रेडी टू रेस आता है। हाँ, 8 गेयर आ रहे हैं ना? 8 गियर है। तो ये KTM वालों ने क्या सोच के दिया होगा। तो अभी जैसे इसको भी स्टार्ट करते हैं तो कुछ डिफरेंस है साउंड में तो कोई डिफरेंस नहीं है, खाली आपका जो डिफरेंस है वो सिर्फ TFT मीटर का ही है। और TFT मीटर का और एक इसमें हैज़र्ड स्विच दिया हुआ है जो मतलब आपके चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे, एक साथ। है ना? और ये चाबी हम बंद भी कर देंगे ना, हाँ तो फिर भी ये चलते रहेंगे, चाहे चाबी ऑफ करके निकाल लो। हाँ, ये चाबी, देखो आपके इंडिकेटर चलेंगे। हाँ ये भी है। जैसे कि नॉर्मल पार्किंग करते हैं हम रोड के साइड में, हाँ हाँ तो नॉर्मल अपना जैसे ATM से पैसे निकालने जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी में हाँ अपना हाँ साइड में लगाओ, इंडिकेटर चले रहेंगे। हाँ अगर ये बंद तभी हो गया, अगर आप ऑन करेंगे हाँ, फिर बंद करेंगे तो जल्दी। ये भी बात है, ये भी सही है।
तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा है, अभी तो हम आए थे, मतलब मैं तो कहीं जा ही रहा था, तो ऐसे ही देखिए ये TFT मीटर वाली, तो मैं तो भैया भैया तो यही बैठे हुए थे, तो इनकी बाइक से देखा कि हाँ भाई TFT में क्या कंपैरिजन है और विदाउट TFT में क्या है। तो अभी तक आपने इसका फर्स्ट से गियर में तो देखा होगा कितनी जाती है? नहीं, अभी नहीं। अभी देखा ही नहीं। तो जैसे आपका जो फर्स्ट गियर है अराउंड कितने तक जाता है? जैसे आपका स्पीड लिमिटर है ना, अब आपका फर्स्ट गियर है जैसे मेरी वाली का है, ठीक है, तो उसमें 42 पे आपका स्पीड लिमिटर आ जाएगा, जैसे लाइट सी जलती है रेड वाली ना, वो आ जाती वो है। पहले गियर पे हाँ, पहली गियर पे 42 पे। तो अभी आपने देखा होगा कि आपका कितना जाता है पहले? मैक्सिमम 38 तक, 36 तक। 39 तक। तो जैसे आपकी ट्रिप होती है पहली गियर में, तो वो कब होती है? मेरे पास हुई नहीं पहले गियर पे। पहले गियर का। मेरे पास तीसरे गियर पे जाके थी। हाँ, ये थोड़ा नया नया। तो आप कभी एजेंसी वालों से पूछा कि यहाँ पे मेरी पहले गियर तक जो इसकी लिमिट है, स्पीड लिमिट है, जैसे आपने R15 या MT-15 को भी देखा होगा, ठीक है, उसमें आपकी पहले गियर की लिमिटेड है वो 45 या 46 तक जाती है, ठीक है। तो वही कंपेयर करें हम भी और इसमें भी, ठीक है। हमारी भी ड्यूक 200 है, इसको मैंने भी लगाया है, ठीक है, तो 146 में भी लगाई है। तो कभी आपने देखा कि इसकी टॉप स्पीड कितने की है? जैसे छठे गियर पे कितनी जाती है? मैं 138 तक। 138 तक। और उससे आगे फिर गई नहीं या कुछ नहीं, मैं ही नहीं ले। खुद ही नहीं लेके गए ना? तो ये बात है। अब ये देखो जैसे मेरे वाली है, मैं चेक करी थी, जैसे पहले गियर पे है, ठीक है, तो पहले गियर पे जाती है मेरी तो 42 या 43 अराउंड पे ट्रिप कर देगी। फिर उसके बाद दूसरा गियर डालना पड़ेगा, 43 पे ट्रिप कर देगी। फिर उसके बाद दूसरा गियर जाएगा, तो दूसरा जो गियर है आपका वो आराम से अराउंड आपका 60-62 तक जाएगा। और 62 के बाद फिर जब तीसरा गियर डलेगा ना, तो तीसरे में आराम से आपकी 80 या 85 तक जाएगी। इतनी मैं तीसरे इतनी सी है, तब जाके ट्रिप होती है, ठीक है। अब जब आपका चौथा जाएगा तो चौथे में आपका अराउंड 97 से तो ऊपर ही जाएगी, ये है 97 से ऊपर जाएगी। 102 भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 105 तक। और जो 5 गियर है उसमें तो फिर लास्ट जो है उसमें मैं देखी तो ये गई थी 125 तक बस। और जब छठा गियर डाला था तो छठे गियर में मैं इसको लास्ट तक लेके गया था 146 तक, बस 146 से ऊपर पे यार। इसका जो स्पीडोमीटर था वो भी पूरा दे रहा था, बिल्कुल लाल हो गया था मीटर जब बत्ती थी। और रेस भी आगे नहीं जा रही थी, रेस आगे जा ही नहीं रही थी, रेस भी पूरी थी। तो फिर अब ये बात है कि अब जैसे इसको आप ऐसा करना, एक बार इसको चला के देखना और इसको चला के देखना, ठीक है। फिर आप ये बताना कि स्मूथ कौन से वाली है, होगी तो दोनों स्मूथ है, ठीक है। पर ये है कि दोनों में डिफरेंट तो है, ये पुराने वाली लुक में, ये नई वाली लुक में। तो आप एक बार ये दोनों चला के देखना कि हाँ भाई कैसे आपको फीलिंग आती है, ठीक है। तो आप चलाओ भाई, दोनों बाइकें आपकी है तो आप चलाओ। अगर आपने हेलमेट पहनना तो हेलमेट पहन लो। हेलमेट ले आए नहीं? ओ कोई नहीं नहीं हेलमेट तो भाई ज़रूरी है। नहीं ऐसा है ना भाई, आप चला के देख लो आपको कौन सी स्मूथ लगती है, फिर वो बताना। यही है, ये भी 200 ही है, ये भी 200 ही है, जाएगी दोनों एक ही बराबर। दोनों का गेड़ा मारना है एक। हाँ, नीचे से ऊपर आऊं? जैसे आपकी मर्जी है। अब आप अपने वाली ले जाना, फिर बताना कि हाँ भी दोनों में थोड़ा डिफरेंट है कुछ या नहीं है।
तो अभी आपने दोनों बाइक को तो चलाई है, ठीक है। तो अभी आप बताओ कि आपको कुछ डिफरेंट लग रहा है या कुछ, जैसे इसमें खामियां भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, तो कुछ लगा ऐसे? नहीं बस ठीक है, दोनों का पिकअप बराबर ही है। पिकअप बराबर ही है। हाँ हाँ बस ठीक है। थोड़ा सा बस ये है कि मेरे को थोड़ी ये कंफर्टेबल हो गई है ना चलाने के लिए। ठीक तो है, अब थोड़ा हाँ आप दोबारा- वो तो है। हाँ ये तो होगा ही कि हाँ भाई जो कंफर्टेबल होगी वही चीज़ चलाओगे ना। अब जैसे आप ये है कि आप जैसे ये वाली चला रहे हो, तो आपको ज़्यादा ये है कि कंफर्टेबल इसी पे लग रहा है, इस पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है ना। वैसे वहाँ लीन करने की कोशिश हाँ कर हाँ रहा था मैंने, इस पे ठीक लीन की, हाँ, इस पे मेरे को थोड़ा हो रहा है। थोड़ा सा घबरा गया ना। हाँ ये तो है। अभी आपके शीशे भी है ना, शीशों की एडजस्टमेंट थोड़ी कुछ और है, अब इस वाली पे शीशे नहीं है, तब आपको डर लग रहा है ना। चलो ठीक है, बाकी ठीक है, बराबर है दोनों। बाकी तो ओके है ना दोनों का। वैसे मेरे को तो थोड़ा साउंड का डिफरेंस लग रहा है, उसका साउंड थोड़ा लाउड है और इसका थोड़ा वो आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है ना। देखते हैं तो बाकी तो देखेंगे। अभी तो ये दो बाइकें लगी सामने, एक है दोनों ड्यूक 200 ही, एक टीएफटी वाली है, एक विदाउट टीएफटी है। तो अब देखते हैं। अब मैं भी सोच रहा हूँ कि टीएफटी वाली की राइड लेके देखते हैं। तो बाकी भाई को देखते हैं, भाई चाबी देते हैं या नहीं देते हैं, बाकी बाकी इनकी मर्जी है वही है बाकी टीएफटी वाली की भी राइड लेके देखेंगे, तो फिर कैसे रहता है फिर आप भी बताना। ठीक है, ठीक है। अब भाई गए हैं राइड करने, अब देखते हैं क्या भाई भी बताएंगे। भाई अपनी बाइक की तो राइड करते रहते हैं, आज मेरे वाली की। बाबे यार ड्राइवर ये साउंड ही चेक करा है। भाई आ गए हैं राइड लेके, अभी भाई को पूछते हैं क्या रहा है। क्या हाल है चाचा जी? जय जय राम राम। फिर भाई जी कैसी लगी आपको? तो वैसे जो ये बाइक है, हाँ जी। चलाने में भी थोड़ी सही है। हाँ। ऐसा नहीं है कि जैसे ये भाई बोल रहे थे कि मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रही है, हाँ वैसा कुछ नहीं है। कि बाइक ऐसा है कि बाइक आप कोई सी भी चला लो आप, मतलब जैसे बाइक वगैरह चलाते हो, ठीक है, आपको जैसे आप नॉर्मल राइड भी करोगे, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है बंदों के मन में डर होता है, हाँ ठीक है। अब मेरे वाली बाइक है, कंपनी में सभी बंदों को बोलता है जिसने चलानी है वो चलाओ भाई, हाँ। ठीक है। तो जो बंदों के मन में डर होता है ना, हाँ। कि हमसे चलेगी, हाँ तो ऐसा होता है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी देखा आपकी पहले गियर में मैक्सिमम जो जा रही है 44 तक जा रही है, अच्छा ठीक है। अभी आप जैसे, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैं अपना हेलमेट पे जैसे फ़ोन या कुछ भी अटैच करके, हाँ। वैसे आपको फिर बताऊंगा कि पहले गियर में आपकी 44 जा रही है, ठीक है। ठीक है। फिर दूसरे गियर, अब ऐसा रोड तो है नहीं यहाँ पे कि हाँ भाई अब सीधी 100 भगा दे, ऐसे रोड तो है नहीं है, हाँ। है ना। अब जो जैसे आप चेक करोगे इसको, तो आपके लिए चाहिए इसके लिए खुला रोड, जहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं हो या कुछ नहीं हो, या आपका ये होना चाहिए कि जैसे मोड़ वगैरह कम हो, हाँ तो उसमें आपकी फिर ज़्यादा लगेगी। हाँ। तो अभी मैं आपको थोड़ा ऐसा करूँगा कि हेलमेट के साथ फ़ोन मेरा है, जिसे मैं मोटो ब्लॉगिंग करता हूँ, हाँ जी। उसको अटैच करके फिर आपको बताऊंगा कि ये पहले गियर में इतनी जा रही है, दूसरे में इतनी जा रही है। ठीक। अगर आप कंफर्टेबल हो तब, हाँ अगर आप कंफर्टेबल हो तो ऐसा करते हैं, फिर वीडियो को करते हैं ये एंड। बाकी जो हम इसकी जा रही है
उसके लिए आपको दूसरे पार्ट का वेट करना पड़ेगा। हाँ तो हम फिर दूसरा पार्ट बढ़ाएंगे, तब उसमें फिर आपको बताएंगे कि पहले गियर में कितनी जा रही है, दूसरे में कितनी जा रही है। हाँ ठीक है, तो ये बैंड बाकी हम शूट करेंगे, तब देखते हैं कि हाँ हमें पहले पे कितने जा रही है, क्योंकि फोन इसके साथ अटैच करना पड़ेगा हमें, हाँ तभी जाके पता लगेगा। हाँ तो अभी हम कर रहे हैं चेक कि कितने पे जाती है, कितने पे क्या है। हाँ। तो आप वीडियो को कर दो एंड, यही